आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। काफ़ी दिनों बाद आप सभी लोगों के बीच में आना हुआ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था जिसके कारण हमें मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि यह बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और करवाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो भी यूट्यूब फैमिली है, यानी MS एकेडमी जो फैमिली है, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है हम सभी यूथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, ये बात हमारे ऊपर सभी अधिकारी, प्रशासन और शासन तक पहुंच सके, ताकि इस समस्या से हमें जल्दी से निजात मिल सके। आज मैं एक महत्वपूर्ण और गहन जो बिंदु है उस पर आपकी जो ध्यान है केंद्रित करने जा रहा हूं। जैसे कि वर्तमान में आप अभी जानते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है लगभग 2621 है, ऐसे कुछ पोस्ट हैं हमारे पास, और उसके लिए 11,000 आवेदन किए गए हैं। आप सभी को पता है कि वो सिर्फ 11,000 नहीं है, उनको अगर आप सही मायने में देखोगे तो 11,000 फैमिली, फिर उनके फ्रेंड्स, उनके दोस्त, भाई बहन, सभी लोगों, कई सारी चीज़ें हम ऐसे देखेंगे कि जो 4 साल तक पढ़ते हैं, 6 महीने की उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद वो रजिस्टर्ड होते हैं मेडिकल, जो उनको लाइसेंस बार जो उनका होता है, उसके बाद कई सालों से इंतज़ार किया जाता है कि भर्ती आएगी और फिर हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। यानी बहुत लंबा सफ़र है एक एग्ज़ाम, भाई कि जो GNM BSc या नर्सिंग के लिए उसके लिए इंटर तक आपको पहले पढ़ना होता है, फिर 4 साल पहले तो उसके एंट्रेंस के लिए आपको पढ़ना होता है, मेरिट में आना पड़ता है, फिर आपको कॉलेज मिलेगा। जो गरीब होगा उसको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेहनत करनी होगी। तो मैं मतलब अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपको ये जो दर्द है ना, ये महसूस करना है कि कितना मुश्किल होता है कि जब हम किसी पेपर के लिए तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, सभी के लिए। इससे पहले मैं सभी अभी जो कोरोना काल में हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जिन्होंने अपनी जान इस महामारी में गंवाई, उन सब के लिए मैं सत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। आपको लिए भी ये बात कहनी है। अब मुद्दा जो है वो ये है कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म है। आप सभी जानते हैं मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है, और मैं यहाँ पर किसी भी राजनीतिक के साथ आपके साथ बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक एज अ जो कंपटीटर होता है, जो हम तैयारी करते हैं, उसके जो शब्द हैं, उसकी जो समस्या है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देखिए, कोविड महामारी में भी इस तरीके से अपनी जान को हथेली में देकर इन लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी दुखद है हमारे सिस्टम के लिए, और हर बार ऐसे ही होता है। एग्ज़ाम आता है, और उत्तराखंड की अगर मैं खासकर बात करूँ तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर की ओर मैं प्रपेक्ष में नहीं कह रहा हूँ। जनरली ये होता है कि भर्ती आती है, वो कोर्ट चली जाती है ना। लगातार सालों साल हम तैयारी कर रहे होते हैं, फिर वो पेपर पोस्टपोन्ड हो जाता है, फिर वो आगे चला जाता है, पीछे चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें, कोर्ट में रहता है कई सालों तक। कई सारी भर्तियाँ भी इसी तरीके से लटकी हुई हैं, जो सही बात नहीं है। और सबसे बड़ा जो दर्द है अभी ये नर्सिंग स्टाफ का, क्योंकि ये 3 बार ये पेपर लगातार क्या हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये कितना उचित है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, ताकि हमें भी ये पता चले कि वास्तव में क्या है। आप ये सारी भीड़ आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सब इनका दर्द मैं आप लोगों के सामने बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी दयनीय दशा है। और मैं आपको वो दर्द समझाना चाहता हूँ कि एक बंदा जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर मैं इन्हीं की लेता हूँ तो पहले इंटर किया, फिर वहाँ से GNM या BSc नर्सिंग के लिए उन्होंने ANM के लिए क्या करा, प्रैक्टिस करी और तैयारी करी, फिर पेपर निकाला, फिर वहाँ मेरिट में आए, फिर उन्हें कॉलेज मिला, फिर 4 साल वहाँ दिए। उसके बावजूद कई साल बाद भर्ती आती है, उसके लिए भी कई सालों से, मतलब ये लगले 10 साल से तैयारी कर रहे हैं इस पेपर के लिए, ठीक है। और लगातार बीच में पेपर पोस्टपोन होना इनकी तैयारी पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपके साथ शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार हर किसी के साथ एक जैसा माहौल नहीं होता। इसलिए आप सभी से, या फिर
शासन से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, या मैं ये रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ कि इस पेपर को जल्दी से जल्दी आप कराने का प्रयास कीजिए, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो हमें नर्सिंग स्टाफ मिल जाएगा, और दूसरी बात कि इन लोगों की जो नीड है वो भी पूरी हो जाएगी। इन्होंने जो तैयारी की है, जो पेपर की है, ये खुद ये बच्चा ये कहना चाहते हैं कि हमने जो तैयारी की है हम वेल क्वालिफाइड हैं, और चाहे उसने प्राइवेट कॉलेज से करी, चाहे सरकारी कॉलेज से करी, चाहे उसने कहीं से भी करी है, अगर उसने की है तो एक पेपर हो, उसने प्रैक्टिस भी की है, और वो पेपर के तहत अपनी योग्यता सिद्ध करते हुए वो अंदर भर्ती हो मेडिकल में, ताकि वो आगे जाकर सबकी जान बचा सके, हमारा सिस्टम अच्छा हो सके। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बहुत कम है, इसके अलावा जितनी भी रिक्त भर्ती हैं मेडिकल्स में उन सबको भरा जाए, लेकिन अभी इनकी पीड़ा देखिए। आप कोई अपनी रोजी रोटी के लिए उत्तराखंड से बाहर जा रखा है, वो ट्रेन में आता है, 3 दिन पहले वहाँ से चलता है, 4 दिन पहले वहाँ से चलता है, और वो जब यहाँ पहुँचता है तो 1 दिन पहले उसे पता चलता है कि पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, जो बिल्कुल गलत है। ये नैतिकता नहीं है। अगर कोई भी वजह है, क्या कारण है, वो कारण क्यों, ये तो हम तिथि निर्धारित ना करें, ये तो हम पूरी तरह से उसे पोस्टपोन कर देंगे, भाई अभी सामान्य हालत के बाद हम करेंगे, लेकिन हम लगातार उसकी डेट दे रहे हैं और उसके बाद हम उसे पोस्टपोन कर रहे हैं। क्या इतना भी हम लोग इसको सही तरीके से मतलब हम रीड नहीं कर पा रहे हैं परिस्थितियों को? लेकिन ये जो दर्द है, इन लोगों का दर्द जो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होता है जब हम तैयारी करते हैं। मैं खुद तैयारी करवाता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और जब पेपर पोस्टपोन होता है तो वो जो मनोबल जो गिरता है ना, उससे दोबारा उठने में अब 1 हफ्ता वैसे ही चला जाता है। तो प्लीज़ मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ये पेपर जल्दी से ही आप लोगों को कनेक्ट करवाना चाहिए। जैसी भी सिचुएशन होती है, जो भी आप रणनीति बनाते हैं उसे फिक्स कीजिए और पेपर जल्दी से जल्दी करवाए। कारण कुछ भी हो, मुझे कारण से कोई मतलब नहीं है कि क्या क्या इसके राजनीतिक सामाजिक पहलू हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ नैतिकता के मामले में आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि एक जो व्यक्ति होता है, एक जो छात्र होता है कंपटीटर का, उसकी मनोदशा क्या होती है, उस पर अभी क्या गुजर रही होगी, वो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ। इस तस्वीरों के जरिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लगातार ये पेपर कैंसिल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी डिमांड है, वैसे भी अभी नर्सिंग जो स्टाफ है हमारा, उसे क्या है, ज़रूरत है कि उसे क्या मिले, स्टाफ मिले, और उसके बावजूद हम इस तरीके, तो पेपर ना होना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और इनके साथ इन पर बहुत बुरा अफेक्ट होता है। एक तैयारी दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल की बात होती है। तो मैं इनके साथ हूँ, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे प्रशासन तक पहुँचे और उन्हें इनकी पीड़ा, इनका दर्द महसूस हो कि कितनी मुश्किल होती है एक पेपर को जब पोस्टपोन्ड होता है, कंटिन्यू पोस्टपोन्ड हो रहा हो। वो कहीं बाहर से आ रहा है और उसे रेलवे में पता चल रहा है, ट्रेन में पता चल रहा है कि उसका पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, उसे वापस वहाँ जाना है, वापस उसे आना है। ये कंटिन्यू बहुत कम गैप में डेट दी जा रही है, और पेपर नहीं, 15 जून को पेपर होना था, नहीं हुआ, जो बहुत ही गलत है। पेपर को होना चाहिए। आखिर ये पेपर क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, ये कारण पता चलने चाहिए। इन लोगों का पेपर होना चाहिए, दूसरा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। हम बहुत मेहनत से यहाँ तैयारी करते हैं, और बहुत सारे लोगों की इनके साथ आज जुड़ी। इस कोरोना काल में बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने ऐसी हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो फिर भी दिन रात मेहनत कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे, उसे पता है कि पेपर होना है, तो उसने जिस काम में वो लगा होता वो छोड़ दिया। अब वो पेपर पोस्टपोन्ड होगा बार बार, तो अपनी घर फैमिली को क्या खिलाएगा, उसे काम चाहिए। तो ये बात आप समझिए कि बहुत सारी स्थिति, भाई बहुत सारे लोगों की तो ठीक है, लेकिन बहुत सारों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नौकरी छोड़ के, जब उन्हें पेपर की मिला तो उन्होंने क्या कर दिया, नौकरी छोड़ दी। यानी जहाँ से वो कमाते थे, डेली कमाते थे, पर मंथ उनका आता था, अब वो आना बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने तैयारी के लिए क्या कर दिया, पेपर अपना नौकरी छोड़ दी। और कुछ जो ज़्यादा ही अत्यंत मुश्किल में हैं, उन्होंने क्या किया कि जब पेपर की डेट आती है वो तब नौकरी छोड़ देते हैं। अभी इस तरीके से कंटिन्यू अगर पेपर पोस्टपोन्ड होगा तो वो लोग मरने के कगार पर आ जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, पेपर को ज़रूर जल्दी से जल्दी पेपर कनेक्ट करवाइएगा। इसमें सबका फ़ायदा है। मेडिकल जो हमारी सबसे ज़्यादा कोरोना काल में सबसे बड़ी नीड है, कोरोना, वो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमें मेडिकल स्टाफ चाहिए वो चाहिए। 100 400 या फिर 200 लोगों पर एक नर्स, एक डॉक्टर है, ये बहुत बुरी दशा है। प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पेपर, क्योंकि सब चीज़ें ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे यहाँ पे मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बात है कि देखो, आपको पता है पेपर हो रहा है ना, होने के लिए आपने सब कुछ किया, ये हमने तो आपको फोर्स नहीं करा कि पेपर करवाओ। तो जब सब चीज़ रेडी है तो इस पेपर को करवाओ, इस पेपर को करवाइए।
आप प्रॉपर चैनल के साथ इन लोगों को नियुक्ति दीजिए ताकि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहाल हो सके। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। हम आप लोगों के साथ हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता था कि ये मुद्दा जो है आप सभी लोगों के सामने रखा जाए। और आपकी क्या राय है आप कमेंट में हमें दीजिए कि पेपर को जल्दी से जल्दी होना चाहिए या क्या करना चाहिए। ये लोग, ये जो यहाँ बैठे हैं, उन सभी लोगों की ये डिमांड है कि या तो पेपर हो या तो पूरी तरह से कैंसिल हो, हमें पता तो चल जाए, हम अपना काम तो करें। तो निर्णय लीजिए, एक फैक्ट के साथ आप बताइए। तो हम अगर आप हमारा भी पूछना चाहते तो हम यही चाहते हैं कि ये पेपर जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि सभी लोगों को सुविधा हो और इन लोगों के सपने भी साकार हों। बहुत मुश्किल होता है इस घड़ी से गुजरना, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। पुनः नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।